दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि 4-5 लोग जो हैं वो एक बड़े से जॉब को एक बेल्ट के माध्यम से उठा के लेके जा रहे हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों ये जो बेल्ट है इसी बेल्ट के बारे में हम जानेंगे कि इसकी कैपेसिटी कैसे चेक करते हैं कि कौन से बेल्ट की कैपेसिटी कितनी होती है। आज हम यही बताएंगे। ये जो आपको लाइन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इन्हीं के माध्यम से दोस्तों हम पता करते हैं कि कौन से बेल्ट की कैपेसिटी कितनी है। आज के वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन से बेल्ट की कैपेसिटी कितनी है, हम कैसे जानेंगे, वो भी सिंपल प्रोसेस से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम आगे। तो दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा उसके अंदर मैंने आपको दिखाया जो बेल्ट है उसकी कैपेसिटी कैसी है, वो आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे। और काफी सिंपल होता है दोस्तों। बहुत बार हम इस इंडस्ट्री में यूज करते हैं इस बेल्ट का, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कौन सी वेब सीलिंग बेल्ट कितनी कैपेसिटी उठाती है, ये हमको पता ही नहीं होता, जो कि काफी सिंपल होता है। ये हमें हर बेल्ट पे दिया होता है, लेकिन नॉलेज न होने के कारण दोस्तों हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सी बेल्ट की कैपेसिटी कितनी होती है। और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये एकदम क्लियर आपका डाउट कर देने वाला हूँ कि कौन से बेल्ट की कैपेसिटी कितनी होती है। इससे आप कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी होगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि कौन से बेल्ट की कैपेसिटी कितनी होती है। और जो उसका मेन होता है दोस्तों, जो एंगल में होता है, जैसे कोई भी चीज हम उठा रहे और वो किसी स्पेसिफाइक एंगल में होता है, तो ये दोस्तों इसके लिए एक मैथमेटिक फॉर्मूला है जो कि कोई भी आम व्यक्ति नहीं निकाल सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ये तो पता ही कर सकता है कि कौन से बेल्ट की कैपेसिटी कितनी होती है। ये आज आपको ये पूरा डाउट इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरे सामने चार्ट है दोस्तों, ये जो हमारा वेब सीलिंग का बेल्ट होता है उसका चार्ट है। इसी चार्ट के माध्यम से आज हम पता करेंगे कौन से बेल्ट की कैपेसिटी कितनी होती है, ये हमें इसी चार्ट के माध्यम से पता चलेगा। पहला होता है दोस्तों देखिए वायलेट, दूसरा होता है ग्रीन, तीसरा होता है येलो, चौथा होता है ग्रे, पांचवा होता है रेड, छठवा होता है ब्राउन, सातवां होता है ब्लू, आठवां होता है ऑरेंज, नौवां होता है ऑरेंज। तो दोस्तों अभी हम एक एक करके इन्हीं बेल्टों के बारे में जानेंगे कौन से बेल्ट की कैपेसिटी कितनी होती है। जो वायलेट कलर का बेल्ट होता है दोस्तों उसकी कैपेसिटी होती है 1 टन। 1 टन की हमारी इसकी कैपेसिटी होती है। मतलब इस वायलेट कलर के बेल्ट से अगर हम किसी भी वजन को उठाते हैं दोस्तों तो वो 1000 किलो तक का आराम से वेट उठा सकता है, ये उसकी कैपेसिटी होती है। दूसरा होता है ग्रीन। ग्रीन जो बेल्ट होता है दोस्तों, आप जैसे कि डिस्प्ले पे ये सारे बेल्ट देख भी रहे होंगे, ये डिस्प्ले पे जो ग्रीन बेल्ट दिख रहा है इसकी कैपेसिटी होती है दोस्तों 2 टन की कैपेसिटी मिलती है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हमें कितनी मिलती है, 2 टन की कैपेसिटी मिलती है। तीसरा हमारा जो बेल्ट होता है दोस्तों ये होता है येलो। येलो बेल्ट जो होता है इसकी कैपेसिटी होती है 3 टन। 3 टन की कैपेसिटी ये आराम से उठा सकता है दोस्तों। चौथा हमारा है ग्रे। ग्रे की कैपेसिटी जो होती है दोस्तों वो 4 टन की होती है। यह 4000 किलो का वजन आराम से उठा सकता है। पांचवा है दोस्तों रेड। रेड की जो कैपेसिटी है दोस्तों ये 5 टन की है। 5000 किलो का वजन यह इजी उठा सकता है अपने बेल्ट की कैपेसिटी में। छठवा है ब्राउन। ब्राउन की जो कैपेसिटी है वह हमारी 6000 किलो है, मतलब 6 टन की कैपेसिटी यह आराम से उठा सकता है। सातवां है ब्लू। ब्लू की जो कैपेसिटी है वो 8 टन की है, मतलब 8000 किलो की कैपेसिटी यह आराम से अपने माध्यम से उठा सकता है। इसके अंदर आप 8000 किलो का कितना भी जो वेटेड वजन का जो जॉब होगा वो आप इजीली कैरी कर सकते हो दोस्तों। आठवां है दोस्तों ऑरेंज। ऑरेंज कलर का जो कैपेसिटी इसके अंदर 2 दिए गए रहते बेल्ट, मतलब एक 10 टन का होता है, एक 12 टन का होता है। तो 10 टन के अंदर दोस्तों आप 10000 किलो का वेट आप इजी उठा सकते हो और 12 टन वाले में 12000 किलो का आप इजी उठा सकते हो दोस्तों। तो अभी दोस्तों आपको ये तो मैंने कैपेसिटी बताई, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बेल्ट कितनी कैपेसिटी का वजन उठाता है। अगर दोस्तों वायलेट कलर का बेल्ट है, वायलेट कलर का बेल्ट है दोस्तों, तो डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे ये बेल्ट को। वायलेट कलर के बेल्ट में जो 1 टन लिखा है तो दोस्तों आपको इसके बीच में एक धारी दिखेगी, मतलब एक सिलाई किया हुआ रेस दिखेगा जिसको 1 थ्रेड बोलते हैं। 1 थ्रेड मतलब यह 1 टन का कैपेसिटी इजी उठा सकता है। अभी दोस्तों जो आपको डिस्प्ले पे दूसरा दिख रहा है ग्रीन कलर है हमारा, इस ग्रीन कलर के बेल्ट से दोस्तों आप 2 टन की कैपेसिटी इजी उठा सकते हो। इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 धारियां, मतलब 2 सिलाई किया हुआ आपको रेस दिखेगा जिसे हम 2 थ्रेड कहते हैं। यहाँ पे आप 2 टन की कैपेसिटी आप इजी उठा सकते हो।
अभी हम आते हैं हमारे येलो कलर के बेल्ट पे। येलो कलर के बेल्ट में दोस्तों आपको 3000 किलो का कैपेसिटी दिया रहता है, जिसे हम 3 टन कहते हैं। तो 3 टन की कैपेसिटी में आपको दोस्तों बेल्ट पे 3 धारियां दिखेंगी। 3 धारियों की वजह से आप दोस्तों इजी 3 टन का कैपेसिटी इजी उठा सकते हो। तो दोस्तों आपको तो ये पता ही चल गया होगा कि हम बेल्ट की कैपेसिटी कैसे, नॉर्मल जो पर्सन होता है, जो एक नॉर्मल आदमी इंडस्ट्री में काम करता है, उसे कैसे पता चलेगा। इसी फॉर्मूले से दोस्तों नॉर्मल जो आदमी इंडस्ट्री में काम करता है उसको पता चलेगा कि कौन सी बेल्ट की कैपेसिटी कितनी होती है। आपको सिर्फ बेल्ट के बीच में देखना है कितनी सिलाई उसमें मारी है, जिसे हम थ्रेड्स कहते हैं। वह थ्रेड्स आप देखोगे तो आपको दोस्तों इजी पता चल जाएगा कि कौन सी बेल्ट की कैपेसिटी कितनी है। एक सिलाई का अगर धागा उसमें दिखता है एक लाइन में तो वो 1 टन की कैपेसिटी है। अगर 2 सिलाई का धागा दिखता है तो 2 टन की कैपेसिटी। ऐसे ही जितने भी आपको उसमें थ्रेड्स दिखेंगे दोस्तों, उसने 1 टन की कैपेसिटी वो बेल्ट उठाता है। अभी दोस्तों ये तो बेल्ट की कैपेसिटी हो गई। अभी इसके अंदर भी दोस्तों किस तरीके से हम बेल्ट से अपने जॉब को लिफ्ट करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अभी इसमें आता है स्ट्रेट लिफ्टिंग, चॉक लिफ्टिंग, और तीसरा होता है बास्केट लिफ्टिंग। इस 3 तरह के टाइप से हम जॉब को लिफ्ट कर सकते हैं। तो तीनों टाइप जो होते हैं उसमें जो बास्केट लिफ्टिंग होती है उसके अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं। जो एंगल क्रिएटिंग का पोजीशन होता है उसके अंदर हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके कि एक बेल्ट का मैं आपको ये लेके बताऊंगा कि कौन से बेल्ट की कैपेसिटी में कौन से पोजीशन में कितना वो वेट हमें आउटपुट देता है, ये अभी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी हम ले लेंगे अपना सिंपल सा वायलेट कलर का ही बेल्ट ले लेंगे। वायलेट कलर के बेल्ट से हमें कितना आउटपुट मिलता है ये इस वीडियो में जानेंगे। अभी हम ले लेते हैं वायलेट कलर का बेल्ट। वायलेट कलर के बेल्ट में हमें दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 1 टन की कैपेसिटी। 1 टन की कैपेसिटी हमें किस पोजीशन में मिलती है? स्ट्रेट लिफ्टिंग में मिलती है। तो अभी हम देखेंगे इसमें हमें कैसे जॉब उठाना है। अभी स्ट्रेट लिफ्टिंग में दोस्तों हमें क्या है, जैसे हमारा ये बेल्ट होता है, बेल्ट में ऐसे 2 हुक लगे होते हैं, ये हमारा हो जाता है स्ट्रेट लिफ्टिंग में ये हमें कितना देता है? 1 टन की कैपेसिटी। ये हमें 1 टन की कैपेसिटी देता है इजी। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट लिफ्टिंग में। अभी हम दोस्तों अगले इस पे जाएंगे, उसमें जानेंगे। दूसरा टाइप है दोस्तों हमारा चॉक लिफ्टिंग। चॉक लिफ्टिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा ये बेल्ट है, इस तरीके के पोजीशन में अगर हम जॉब को उठाते हैं, अगर इस तरीके के पोजीशन में हम अपनी जॉब को उठाते हैं तो इसमें हमें क्या होता है 0.8 मतलब 800 किलो की कैपेसिटी मिलती है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया 200 किलो की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, कम हो गई। तो इस पोजीशन में हमें कुछ कम वेट की कैपेसिटी मिलती है दोस्तों। इस तरह की लिफ्टिंग को हम कहते हैं चॉक लिफ्टिंग। चॉक लिफ्टिंग में हमें 200 किलो की कम कैपेसिटी मिलती है, मतलब 0.800 किलो की कैपेसिटी मिलती है। तीसरी है दोस्तों हमारी बास्केट लिफ्टिंग। बास्केट, इसके अंदर दोस्तों हमें 3 टाइप मिलते हैं। एक होता है दोस्तों पैरेलल, दूसरा होता है दोस्तों हमारा 0 to 45 डिग्री, और तीसरा होता है हमारा 45 डिग्री to 65 डिग्री। ये हमारे 3 टाइप के इसके अंदर पोजीशन होती है बास्केट लिफ्टिंग के अंदर। इन तीनों लिफ्टिंग का उपयोग करके हमें जॉब लिफ्टिंग करना है। अभी हम इसे एक एक करके सबको जानेंगे। अभी आता है हमारा पैरेलल लिफ्टिंग। पैरेलल लिफ्टिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ क्रेन के अंदर लगा हुआ रहता है पैरेलल पोजीशन में। इस पोजीशन में हमारा जॉब क्या करते हैं, हम लिफ्ट करते हैं इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में दोस्तों हमें जो इससे आउटपुट मिलता है दोस्तों वो होता है 2 टन का। क्यों? यहाँ पे हमारा जो इसके अंदर लगा हुआ रहता है 2, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाते हैं और पैरेलल पोजीशन में हमारा जॉब लटकता है, जिससे हमें 2 टन की कैपेसिटी इससे मिलती है। इस पोजीशन को हम पैरेलल लिफ्टिंग कहते हैं। अब इसी तरीके से हम दोस्तों अगला जानेंगे हमारा 0 to 45 डिग्री को, अगले इसमें जानेंगे। अभी अगला दोस्तों क्या होता है, जैसे ये हमारा जॉब हो गया, यहाँ पे हमें लिफ्टिंग करने के लिए दिए, तो हमारा बेल्ट है यहाँ पे हमने डाला, यहाँ से ऐसे लिफ्ट किया, ये हमारे क्रेन में हमने इसको उठा लिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होता है, जब जॉब हम यहाँ पकड़ते तो ये स्ट्रेट हमारा हो जाता है 0, और यहाँ से ये जब एंगल क्रिएट करता है तो ये क्रिएट होता है हमारा एंगल 45 डिग्री का। वैसे ही क्रिएट होता है यहाँ पे भी, ये 0, यहाँ से ये 45 डिग्री। तो इस एंगल में दोस्तों हमें कैपेसिटी जो मिलती है
वो होती है दोस्तों 1.4 टन, मतलब 1400 किलो की कैपेसिटी दोस्तों इसके अंदर हमें मिल जाती है। 0 to 45 डिग्री के एंगल में जो हम बास्केट लिफ्टिंग करते हैं, इसके अंदर हमें 1.4 टन की कैपेसिटी मिल जाती है। अगला दोस्तों सेम वही सही रहता है, ये हमारा जॉब है, इसके अंदर जॉब लिफ्टिंग के लिए हमें दिया है। यहाँ पे हम जॉब को ऐसे उठाते हैं, ये देखिए। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो हमारा एंगल क्रिएट होता है वो दोस्तों क्रिएट होता है 45 डिग्री टू 65। इस दोनों के बीच में हमारा दो एंगल क्रिएट होता है दोस्तों। यहाँ पे जब हमारा एंगल क्रिएट होता है तो उसमें दोस्तों हमें जो कैपेसिटी मिलती है वो 1 टन की कैपेसिटी मिलती है। वो हमें दोस्तों जो कैपेसिटी मिलती है वो 1 टन की कैपेसिटी इसके अंदर मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बास्केट लिफ्टिंग होती है। बास्केट लिफ्टिंग के अंदर ये तीनों टाइप की कैपेसिटी हमें मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरीके से बेसिक जो एकदम नॉर्मल चीजें जो आप अपने आंखों से देख के दोस्तों पता लगा सकते हो कि बेल्ट की कैपेसिटी कैसे हमें पता लगानी है। और काफी सिंपल है दोस्तों, आपको सिर्फ बेल्ट उठाना है। बेल्ट जैसा कि आप डिस्प्ले देख सकते हो, मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। ये हमारा बेल्ट है, ये बेल्ट के अंदर हमें ये जो दिख रहा है ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। इससे ही दोस्तों हम पता कर सकते हैं कि कौन से बेल्ट की कैपेसिटी कितनी है। अगर 2 लाइनें हमें दिख रही है तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, 2 टन की कैपेसिटी है बेल्ट की हमारी। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों आपको। तो दोस्तों मैं अभी आपको एक और चार्ट दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर आपको 250 किलो से लेके दोस्तों आपको जितने मैक्सिमम सब कैपेसिटी वाले चार्ट है दोस्तों वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट के अंदर आपको सब क्लियर हो जाएगा कौन से कितनी कैपेसिटी की। ये देखिए यहाँ पे 250, 500, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन, 8 टन, 10 टन, 12 टन, 16 टन, 20 टन, 30 टन। 10 टन के ऊपर जो दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो 10 टन के ऊपर जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे बेल्ट दोस्तों ऑरेंज कलर के हैं। और जो ऊपर आपको 250 से 500 के बीच में दिख रहे हैं ये भी दोस्तों ऑरेंज कलर में। बाकी सब जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया उस टन की कैपेसिटी में। और इसमें दोस्तों बीटा मतलब एंगल जो क्रिएट होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 45, यहाँ देखिए वो हमारा एंगल क्रिएट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 0 to 45 जिस एंगल में अपना यह बेल्ट झुकता है उस एंगल को बीटा एंगल कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए बीटा एंगल। आपका जिस भी एंगल में ये बेल्ट हमारा ऐसे झुकता है 45 डिग्री में तो उसे हम बीटा एंगल कहते हैं।